तो ये हो गया प्रिवेंशन कैसे करेंगे। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है आपका, जिससे कि ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इनफर्टिलिटी क्या होती है। इनफर्टिलिटी मीन्स नपुंसकता। क्या होता है कि बच्चों ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी दोनों में हो सकती है। अगर मान लीजिए 1 या 2 साल तक कंटिन्यू बिना किसी प्रोटेक्शन के ओपन सेक्स हो रहा है, ठीक है, उसमें भी क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, दैट मीन्स देयर इज प्रॉब्लम इन मेल्स एंड फीमेल्स। या तो मेल में या फीमेल्स में या दोनों में कुछ समस्या है, जिसकी वजह से जो है गर्भ नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी जो है मेल्स में भी हो सकती है और फीमेल्स में हो सकती है। मान लीजिए पेरेंट जो है इनफर्टाइल है, तो उसमें क्या युक्तियां अपनाई जाएगी जिससे कि जो है पेरेंट्स को फर्टाइल बनाया जा सकते हैं। अब मेल में क्या क्या हो सकते हैं प्रॉब्लम। मेल में कौन सी समस्या हो सकती है, जैसे क्रिप्टोर्किडिज्म। ये क्या होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, जो मेल का टेस्टिस होता है, जो वृषण होता है, वो एब्डोमेन में ही रहता है, वो स्क्रोटम में नहीं आता, जो थैली है वहां पे नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, एंजियोस्पर्मिया हो जाएगा। एंजियोस्पर्मिया हो जाएगा मतलब स्पर्म नहीं बनेगा, ठीक बच्चों, नो स्पर्म। और क्या मेल में हो सकते हैं बच्चों, अगर बहुत ज्यादा एल्कोहलिज्म है, एल्कोहल बहुत ज्यादा एल्कोहल का दारू का सेवन कर रहा है, तो उसमें भी क्या होता है, जो स्पर्म के बनने की जो प्रक्रिया है वो स्पर्मेटोजेनेसिस वो डाउन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या होता है, इम्पोटेंसी भी हो सकती है। इम्पोटेंसी क्या हो जाती है बच्चों, कि जो मेल होता है, इम्पोटेंसी क्या हो जाएगा, जो मेल होता है वो अपने पेनिस को इरेक्ट नहीं कर पाता। जब ये पेनिस जो है इरेक्ट नहीं होगा तो इंसेमिनेशन नहीं होगा। इंसेमिनेशन मतलब जो सीमेन है उसको वेजाइना में डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पेनिस जो है इरेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, गोनेडोट्रोपिन डेफिशिएंसी, जैसे कि FSH और LH। FSH LH ये दोनों क्या कहलाते हैं बच्चों, गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। ये पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। इनकी अगर कमी होगी तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होंगे और स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि LH जो है क्या करता है, एक्ट करता है जो कि लेडिक सेल्स पे, और जो लेडिक सेल्स होती है मेल हार्मोन जो कि एंड्रोजन का निर्माण करती है। FSH सर्टोली सेल पे एक्ट करता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है और क्या करता है, स्पर्म के मैच्योरेशन में भी हेल्प करता है। किस पर, सर्टोली सेल पे एक्ट करके। तो सर्टोली सेल क्या करेंगे, उसको पोषण प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये कुछ समस्याएं हैं जिसको प्रॉब्लम हो सकती है मेल्स में। अब फीमेल्स में इसी तरह, फीमेल्स में कौन कौन सी समस्या हो सकती है बच्चों, तो फर्स्ट है नो ओव्यूलेशन। नो ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा है, अंडा ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। और FSH जो फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एंड लुटिनाइजिंग, इनका लेवल भी बहुत डाउन है। इस स्थिति में क्या होगा, अंडे का विकास नहीं, फॉलिक्यूल डेवलप नहीं करेंगी। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं बच्चों, और डिफेक्टिव ग्रोथ ऑफ यूटेरस एंड वेजाइना, क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, या तो अंडा नहीं बन रहा है, या जो FSH और LH का लेवल बहुत डाउन है, ठीक है। और इसमें जो यूट्रस, जो गर्भाशय है और वेजाइना है, इसमें डिफेक्टिव ग्रोथ है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स या एक्सट्रीम पेन टू फीमेल, ठीक है, ज्यादा पेन होती है एक इंटरकोर्स के टाइम पे, और ज्यादा ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। ये सब समस्याएं हो जाती हैं। और क्या हो जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज मतलब यूट्रस, अगर मान लीजिए एक यूट्रस में यहाँ पे क्या है, कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस में अगर प्रॉब्लम है तो क्या होगा, जो अगर मान लीजिए स्पर्म गया, स्पर्म जाके फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कर गया, अब उसी फैलोपियन ट्यूब में ही क्या हो गया, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगा, उसे क्या कहेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जिसके द्वारा जो है इनफर्टिलिटी होती है, किसमें, मेल और फीमेल्स में, दोनों में हो सकती हैं। अब ये मान लीजिए कि ये सभी समस्याएं हैं, इनफर्टाइल पेरेंट जो है अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे। तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ है टेक्निक्स हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इन सब पेरेंट्स को अगर बच्चा चाहिए तो इन सब के लिए जो निदान भी है ना, उसके बारे में मैं बात करूंगा। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज,
सहायक जनन प्रौद्योगिकी, असिस्टेड, अब क्या ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। ठीक बच्चों, तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पेरेंट्स जो है बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी की टेक्निक्स के द्वारा क्या करेंगे, उनमें उनको भी बच्चे का सुख प्राप्त हो जाता है। जैसे फर्स्ट है इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अंतःपात्र निषेचन। इसमें क्या करेंगे बच्चों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या करेंगे कि जो स्पर्म है और ओवा है दोनों को कलेक्ट कर लेंगे। स्पर्म कहाँ से, मेल्स कलेक्ट कर लेंगे, और ओवा कहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, फीमेल्स कलेक्ट कर लेंगे। दोनों को कलेक्ट करके क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराएंगे। अब क्या है कि मान लीजिए जो फीमेल है यूट्रस उसका सही है, लेकिन क्या है अच्छे से उसका हॉस्टाइल नहीं है, तो अगर यूट्रस नहीं से किसी सरोगेट सौतेली माँ में इम्प्लांट कर देंगे, फिर उससे अपना एग्रीमेंट करके फिर से डिलीवरी जब हो जाएगी तो बच्चा आप ले लेंगे। तो ये हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक, दूसरा मेथड है बच्चों इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो उसको प्रॉब्लम है, इम्पोटेंसी है, मेल्स को इम्पोटेंसी है, उसको जो है पेनिस जो है इरेक्ट नहीं हो रहा है और जो सीमेन जो है यूट्रस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसका सीमेन जो है कलेक्ट करके डायरेक्टली कहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे, यूट्रस में इंट्रोड्यूस कराएंगे। यूट्रस से जो स्पर्म जो है फैलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे और निषेचन की क्रिया हो जाएगी और जाइगोट जो है फिर से आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो तीसरी मेथड्स है, ठीक है, उसका नाम है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट क्या है बच्चों, इसको शॉर्ट में कहेंगे GIFT, गिफ्ट, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होगा कि जो गैमीट्स होते हैं, अगर मान लीजिए गैमीट्स जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जो स्पर्म या ओवा है उसको डायरेक्टली कहाँ पे हम लोग पहुंचा देंगे, सिरिंज के द्वारा फैलोपियन ट्यूब में जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया होती है, पहुंचा देंगे, वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जो इजीली जो है जाइगोट जो है ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा, ब्लास्टोसिस्ट आएगा फिर से कहाँ पे, जो है यूट्रस में, गर्भाशय में इम्प्लांट हो जाएगा, अंतर्रोपी हो जाएगा। अब दूसरी एक और मेथड है बच्चों, जो चौथी मेथड क्या हो जाएगी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्टली जो स्पर्म है एग के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करा देंगे, वो फर्टिलाइज हो जाएगा, फिर से ले जाके इंट्रोड्यूस करा देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद है फिफ्थ वन है क्या, जाइगोट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। हाँ, तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हम क्या करेंगे बच्चों, फर्टिलाइजेशन करा ली, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करा ली। अब 8 सेल तक या 16 सेल तक अवस्था, अगर 8 सेल की अवस्था है, उस युग्मनज की जो 8 सेल की अवस्था है, तो उस अवस्था में क्या करेंगे, उस युग्मनज को हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे भेज देंगे, फैलोपियन नलिका में भेज देंगे या ट्रांसफर कर देंगे। अब फैलोपियन ट्यूब में इसका विकास होने लगेगा, फिर से विभाजन होगा और 16 सेल 32 सेल ऐसी ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होगा। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगी, आके जो है कहाँ पे, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर जो है 8 सेल से भी ज्यादा है तो छठवां कंडीशन क्या हो जाएगा, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक, IUT करा देंगे। इसमें क्या करेंगे कि जो है जो अगर 8 सेल से ज्यादा का है जाइगोट जो है, युग्मनज जो है 8 सेल से ज्यादा संख्या में, तो डायरेक्टली हम लोग उसको क्या करेंगे, इंट्रा यूटेराइन, यूट्रस जो गर्भाशय है उसी में इम्प्लांट कर देंगे, इम्प्लांट हो जाएगा। उसकी जो ट्रोफोब्लास्ट है वो फिर से माइक्रोविलाई बना लेगी और जो यूटेराइन टिश्यू है उसके साथ मिलकर प्लेसेंटा बना लेगी और जो है एम्ब्रियो का विकास होने लगेगा। ठीक है बच्चों, ये रहा ओवरऑल आपका चैप्टर। और लास्ट टॉपिक था किसके लिए, जो
इनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग है, पेरेंट्स हैं, उनको अगर बच्चे की ज़रूरत है तो ये सब मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जिसके द्वारा जो है बच्चा पैदा किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जितनी भी टेक्निक्स हैं बच्चों, ये सब इनका है तो, लेकिन इनकी जो रिलायबिलिटी है या जो चांस है बहुत कम होता है, एक्यूरेसी रेट बहुत कम होती है। ठीक है, और ये सभी टेक्निक्स हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर और नर्सेस, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, जो बहुत कॉस्टली मशीन की ज़रूरत होती है, तो ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन जिसके पास है, कैपेबिलिटी है, तो वो आसानी से करवा सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइज, जितनी भी टेक्निक्स है वो करवा सकते हैं और दे कैन ऑब्टेन देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसको आप लोग पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी डाउट हो उसको आप मुझसे क्लियर करेंगे। थैंक यू बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग।